हेलो गाइस, अपना टॉपिक चला था परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 34 तक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो तो फिर से 20% की कमी होती है तो हमें परिणाम संख्या बताने की क्या होगा। इसे सीधा सब क्या बता रखा है, कोई भी हमारे पास एक संख्या दे रखी है, अगर उसमें पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है। अगर उसी संख्या के अंदर पहले 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि होती है और उसके बाद में 20% की कमी होती है तो हमें संख्या बताने की वो हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो रेशियो मेथड से कर लेंगे। 15% मतलब 3/20, 20 से कितनी हो जाती हैं 23 हो जाती है और फिर 15% की कमी मतलब 20 से कितनी हो जाती हैं 17। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आ गया 400, ये आ जाएगा 17×3 = 5, 7×2 = 34 और 5 39। तो ये कितना परिणाम आया हमारे अकॉर्डिंग आया 351। और इसमें कितना दे रखा है 782। तो 782 इज द वैल्यू ऑफ 391। हमें क्या निकालनी, वो संख्या निकालनी। वो संख्या क्या है 400, तो मल्टीप्लाई बाई 400 इसे कर देंगे। ये इसका डबल दिख रहा है तो इसे 2 से, और वो संख्या हमारे पास में कितनी आ जाएगी 800 आ गई। उसके बाद में इस संख्या के अंदर पहले 25% की क्या की जाती है, पहले 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। 25% मतलब 1/4, तो कमी 4 से कितनी कर दी जाती है 3, और फिर वृद्धि 4 से 5 कर दी जाती है। और फिर 20% की कमी 20% मतलब 1/5, 5 से 4 कर दी जाती है। अब जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, इधर से इधर वाला कटता है। ठीक है, ऊपर नीचे वाले ऐसे नहीं करते, ये और ये ऐसे कट गए। तो हमारे पास में क्या है 4 और 3 आ गया। और 4 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 800, तो 800 इज द वैल्यू ऑफ 400। हमें किसकी निकालने 3 की निकालने, 4 दूनी 8, 200 और 200 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 600। तो 600 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। यदि परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताने की क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, 2 विद्यालय दे रखे, एक X और एक Y। X से कोई भी हमें पता नहीं कितनी संख्या में बच्चे उपस्थित हुए हैं, उसमें जो भी बच्चे उपस्थित हुए हैं उनमें से 20% है वो फेल हो गए। और X की तुलना में जो Y विद्यालय उसमें 130% अधिक बच्चे क्या हुए उपस्थित हुए। तो 130% मतलब कि कितना होता है 13/10 होता है। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल में से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे 90, और उत्तीर्ण हुए हैं तो 10% क्या होंगे अनुत्तीर्ण। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो इस वजह से तो विद्यालय वाई में हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण विद्यालयों का छात्रों का प्रतिशत। इसके अंदर देखो हमारे पास में x और y हमने मान लिया कितना दे रखा है 130%, 130% अधिक है y के अंदर, तो ये कितना होता है हमारे पास में 13/10। तो अगर इसके अंदर 10 है तो वैसे भी निकाल सकते हैं हम 130%, मतलब हमने मान लिया x कितना है 100%, और 130% अधिक है मतलब 100 से 130% अधिक मतलब 230%। तो ये आ गया 100 और ये आ गया 130, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी संख्या है जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 10% क्या आ गए अनुत्तीर्ण हुए हैं। और x से जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या 20% है, तो हमें y से बताना है कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इसे डाइवर्जन मेथड से कर लेंगे। अब देखो क्या आना चाहिए, इनका ऑल ओवर 20% आना चाहिए, लेकिन x का कितना आ रहा है सॉरी ऑल ओवर 10% आना चाहिए, क्योंकि कॉमन कितना है 10% है, लेकिन यहाँ पे x का कितना आ रहा है 20% आ रहा है। तो ये क्या है 10 ज़्यादा है कितने 20 से, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस में 10%। अब 10% आना चाहिए, लेकिन ये 10% क्या है ज़्यादा है, तो माइनस कर देंगे 10%, और कहाँ से ज़्यादा है 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 100। और हमें निकालना क्या है y की वैल्यू निकालनी है ना, तो अपॉन में 23 कर देंगे। 23 चौक 92 और कितना बच गया 8, 23 23 दिया 23 23 जा रहा है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 4:3 आ गया। ठीक है, तो 10 में से 4:3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 5, और 5.7 बच जाएगा 5.7। तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने वेतन के शेष प्रतिशत को 40% वेतन का शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि कम 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। वह 5,000 बैंक में जमा कराता है और शेष 1480 अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन हमें बताने की क्या होगा। इसे देखो रेशो मेथड से ही कर लेंगे इसको भी। 10% पहले वो क्या करता है, 10% खर्च करता है, ठीक है। 10% ये मान लेते हैं उसकी इनकम है और ये 10% खर्च करता है। तो उसके बाद में जो भी बचता है वो उसकी क्या होती है, सेविंग होती है। अब एंडिंग में हमारे पास में सेविंग का रेशो दे रखा है तो हम यहाँ पे सेविंग लेके चलेंगे, ठीक है। 10% वो खर्च कर देता है। 10% का रेशो कितना होता है, 1/10। तो 10 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितने बच गए, 9 बच गए। और 20% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, मतलब 5 में से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया तो 4 बच गए उसकी बचत के रूप में। और 40% भोजन पर, मतलब 2/5, 5 में से 2 रुपये वेस्ट कर दिए तो 3 बच गए। और 80% मतलब 4/5, 5 में से 4 रुपये लगा दिए तो 1 बच गए। तो उसके बाद में दे रखा है और जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 625। और यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, 9 6 54 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है एंडिंग में कि ये 5,000 और 1480 रुपये बचाता है। तो 5,000 प्लस में 1480 कितना होता है, 6480। और हमारे अकॉर्डिंग कितने बचाए उसने, 54 रुपये बचाए। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, तो ये हो जाएगी 6400 इज द वैल्यू, 6480 रुपये इज़ द वैल्यू ऑफ 54। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और हमसे पूछा क्या है उसकी इनकम। तो इनकम हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 625। तो 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 120। और इससे करेंगे तो 20, 12 5 60, 0 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 3 12, 12 6 72, 72 और 3 75। तो उसकी कितनी इनकम है, 75,000 इनकम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत बताना है। इसके अंदर भी डाइवर्जन मेथड लगा देंगे, वही बोल रखा है हमसे। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% लड़के हैं। तो 45 100% होती है कोई भी चीज़, 45% लड़के हैं तो कितने बच गए, 55% वो क्या है, लड़कियां होगी। 45 और ये आ गया 55, तो इसे पहले कट कर लेते हैं। 5 निम 45 और ये आ गया 9:11 में आ गया, ठीक है। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियाँ पास हुई है तो 60% यदि पास हुई है तो फेल कितनी हुई होगी, क्योंकि हमें एंडिंग में फेल का प्रतिशत बताना है। तो इन्हें पास को हम फेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 60% फेल हुए हैं, पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत फेल हुए होंगे, 60%। और 70% लड़कियां पास हुई है तो 30% फेल हुई है। तो हमें बताना है कि कॉमन कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डाइवर्जन मेथड लगा सकते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, अब हमारे पास में ये आ रखा है 30% और ये आ रखा है 40%। मतलब हमारे पास में 30% हम मान लेते हैं उनका पासिंग परसेंटेज है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30% प्लस में 10%। तो ये 10% ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है, 9 से। तो ये हमारे पास में 30% तो आएगा ही, और उसके अंदर ये ज़्यादा आ गया कितना, 10 निम 90। और 90 हमें दोनों का निकालना है ना, तो इस वजह से हम दोनों को अपॉन में करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक का निकालना था ना, तो जिसका निकालना था उसको अपॉन में किया था। यहाँ पे दोनों को निकालना है तो इससे दोनों को अपॉन में करेंगे। तो आ जाएगा 20 2 4.5। तो आ जाएगा हमारे पास में 34.30 प्लस में 4.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 34.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास में राइट आंसर। 39 क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय बी ए और बी की आय के योगफल का 70% है, यदि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, और यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 23,000 है, तो ए की आय हमें बताने की क्या होगी। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। तो अगर ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा 20% कम, तो ये आ जाएगी ए की आय 4 आ जाएगी। और उसके बाद में दे रखा है
जो सी है उसकी आय और ए और प्लस बी की आय का है 70% है। मान लेते इसका कितना है 100% मान लेते हैं, ए और बी के, तो इसका 70% कितना होगा 70, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्या दे रखा हमारे पास में, जो डी है उसकी आय है वो सी की आय से, जो डी है वो उसकी सी की आय से 25% अधिक है। ये 4 है तो ये 5 है। अब देखो यहाँ पे ए भी है लेकिन यहाँ पे इनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी ए भी है, इनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमें ये सेम करनी होगी। तो सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से इनके योग से, और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो 10 से इसको भी और 10 से इसको भी, तो 9 को इससे भी करना पड़ेगा। तो ए बी सी, अब तीनों को सेम बनाना है तो पड़ोसी वाला मेथड लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 40, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 50 आ गए। और यहाँ पे सी का कितना आ जाएगा 9 7 63, और डी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 5:4, तो 5:4 हो गए। जो ब्लैंक स्थान है वहाँ पे कौन आता है पड़ोस वाला, तो यहाँ पे पड़ोस वाले को बैठा देंगे। अब हमें क्या निकालना है, बी और सी का डिफरेंस बी और डी का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो बी जो जो हमें निकालना है वही निकाल लेते हैं, क्यों एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करें। तो यह आ जाएगा 200, और यहाँ पे कितना है 5 × 15 31, मतलब 315। तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 115 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 23,000 का। इज़ द वैल्यू ऑफ 15%, और हमें एक का वेतन बताना, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 40 × 4, 23 5 115, 5 दूनी 10, 200। तो आ गया 200 × 4 चौक 16, 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। मतलब एक की इनकम कितनी होगी 32,000। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें दे रखा है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो जो जिसका आता है, और ये किसके लिए आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है बी है, तो उसके लिए ये आया है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये सब दे रखे हैं कि उसका वर्ड 40 ए का वजन है बी का वजन से 20% अधिक है। ए का वजन है बी के वजन से 20% अधिक है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सी जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से, तो बी का वजन दे रखा है सी के वजन से कितना अधिक है 30% अधिक है, मतलब 3/10। तो ये 10 है, तो ये कितना है 13 है। तो हमें बताना है कि ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है। अब देखो हमारे पास में सीधा सीधा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछ रखे ना, तो हमें पड़ोस में जाने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे, तो ये रेशियो मेथड से भी हो जाता है, ठीक है। जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, 13 × 39 और 5 × 5 = 25। तो ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है 35, और 4 10 14, 14 अधिक है, और सी के वजन से 25 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 25 चौक 100 और 14 चौक 56। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 56% आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर हमें बताने की क्या होगा। देखो इसे भी हम डाइवर्जन मेथड से कर लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 15,280% दे रखे हैं। पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये मान लेते हैं मेल, ये फीमेल, 25% की वृद्धि होती है, और महिला में 15% की। इसमें 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 15% प्लस में 10% लिख सकते हैं। और उसके बाद में अब जो जनसंख्या है ये है वर्तमान की, ठीक है। और अब जो है वो कितनी है जो मतलब 3 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, वो होगी 18,428 होगी, ठीक है। मतलब कुछ समय बाद होगी, टाइम नहीं दे रखा, वृद्धि होते हैं। तो उसके बाद में हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक कितना प्रतिशत का, इन दोनों के बीच का सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 8 4 1
ये आ गया हमारे पास 8 3, ये आ गया 3148 आ गया है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए था, ये 15% का होना चाहिए था। ठीक है, 15% होना चाहिए था। तो 15%, इसका 15%, इसका 15% क्या होगा, एक डिजिट के बाद में 0 लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 10% आ गया। और 5% मतलब इसका हाफ, तो 2528 और इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 7, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8। तो हमारे को ये होना चाहिए था 2 9 5 10 11 12, ये बढ़ना चाहिए था हमारे पास में 2292। लेकिन ये बढ़ा कितना है, ये 3148। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 6, ये 5, ये कितना आ गया हमारे पास 0, ये 8। तो 856 है, वो क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब 15% से ज़्यादा है। तो 15% बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना है, उससे ज़्यादा बढ़ा है। और कितना ज़्यादा बढ़ा है, 856। और परसेंटेज में वो कितना ज़्यादा है, 10%। तो मेल कितना है, मतलब उनके 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 856 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8560 हो गई। अब 8560 अगर पुरुष है 15280 में से, तो महिलाएं कितनी होगी, तो 15280 में से 8650 माइनस कर देंगे, 0 4 और 8 12 7 और ये 6, मतलब कि महिलाओं की संख्या कितनी है, 6720। और हमसे पूछा क्या है कि इनकी वर्तमान जनसंख्या, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8520 और महिलाओं के कितने हैं, 6720। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे। ये हमारे पास में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0 4 8 1, मतलब 1840 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में एक ग्राम के सोने के सिक्कों के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को फिर 8% की वृद्धि होगी, और गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होगी। यदि शुक्रवार को अंतिम मूल्य कितना दे रखा है, 5511.27 दे रखा है, तो सोमवार को 1 ग्राम के सोने के सिक्के की प्रारंभिक मूल्य हमें बताना कि कितना था। पहले कितने प्रतिशत की कमी हुई, 10% की, मतलब पहले 10 कीमत थी तो कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, सोमवार को, मंगलवार को 20% की वृद्धि, मतलब 5 से 6 हो गए। फिर बुधवार को 8% की वृद्धि, मतलब कि 25 से कितनी हो गई, 27 हो गई। फिर उसके बाद में 5% की वृद्धि, मतलब 1/20, 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। और इसका अंतिम मूल्य हमारे पास में दे रखा है 5511 रुपये दे रखा है। अब जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं पहले, ये कट रहा है 3, ये आ रहा है 10, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 25 5 125, ये आ गया 2500 आ गया। इसके बाद में ये 9 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 27 और मल्टीप्लाई बाई 21 आ गए हमारे पास में। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास में 5511.24 इज़ द वैल्यू ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई 21 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि प्रारंभ में कितनी वैल्यू थी, तो हमें 2500 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 21 21 21 दूनी 42, 52 और 3 13, 21 छिके 126, 5 21 दूनी 42, 8 9 9 आ गए, 21 चौक 84, 21 चौक 84, तो ये आ गए 8, 21 चौक 84, ये आ गए। और 27 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है, 729 होता है। और 729 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। देखो ये एक गलती हो गई, 25 5 125 होता है, तो हमें यहाँ पे 125 की वैल्यू निकालें। हमारे पास में अपॉन में क्या आना है, 729 आ रहा है, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास में 36 आ जाएगा। अब 36 मल्टीप्लाई बाई 125 करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यूनिट डिजिट तो यहाँ पे हर एक किस ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9, और इन दोनों का कितना हो रहा है, 5 7 और 1 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9। मतलब आंसर में हमारे पास में यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं, एक के अंदर क्या आ रहा है 5 और 4 9, ये आ रही है 9 आ रही है ऑप्शन नंबर एक की। इसके अंदर कितने आ रही है 9 और 2, मतलब इसकी 2 आ रही है, इसकी 4 और इसकी 5, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रही है ओनली, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 3 व्यक्ति ए बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 7% और 9% भाग एक धार्मिक ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है और बी और सी के दान के बीच का अंतर 900 रुपये। यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 अधिक है तो सी का मासिक वेतन हमें बताने की क्या होगा। 3 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी, ए अपनी वेतन का 10% दान देता है, बी 7% और सी 9% देता है, और ए और बी की जो इनकम है वो दोनों की इक्वल है, लेकिन वो दोनों इसके बाद में ए और बी के, लेकिन उन दोनों के दान के बीच का कितना अंतर है 900 रुपये कम, और ए और बी का जो कुल दान है वो सी से कितना अधिक है 600 रुपये अधिक है, तो हमें सी का मासिक वेतन बताने की क्या होगा। ए बी सी दे रखा है, ए 10% दान देता है, बी 7% और सी है वो 9% दान देता है। ठीक है, इन दोनों का वेतन सेम है, लेकिन इन दोनों के इसके बीच में दान के बीच में कितने का डिफरेंस, कितने प्रतिशत का 9%, सॉरी 3% का, 3%, और हमारे को इसमें कितने रुपए में कितने दे रखा है 900 रुपये, तो 900 इज़ द वैल्यू ऑफ 3%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 300। ठीक है, तो इनकी मतलब सॉरी 1% का कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, तो इनकी इनकम कितनी आ जाएगी, मतलब इसका 10% इनकम ट्रस्ट मतलब डोनेट करते हैं ये, तो इन दोनों के द्वारा कितने का दान दिया जाता है 17 का, और एक की वैल्यू कितनी है 300 है, तो इसका 17% निकाल लेंगे, 57 मतलब वो 5100 का दान करते हैं। ये 600 रुपये ज़्यादा है किसके, सिख के दान से, तो 600 माइनस करेंगे तो 4500 दान किसका है, सिख का है, लेकिन सिख की परसेंटेज में वैल्यू कितनी दे रखी है 9, और 100% सिख की वैल्यू निकालनी है कि उसका वेतन कितना है 9 5 45 0, तो ये आ गया 500 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा हमारे पास में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करते हैं, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि हुई तो बचत में x% की वृद्धि होती है, तो आय में 26% की वृद्धि होती है, तो हमें x का मान बताना है। अब इनकम के लिए फॉर्मूला क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही होता है हमारे पास में इनकम का फॉर्मूला, तो यही हमारे पास में दे रखा है। यदि अब हमें मान लो उसकी आय कितनी थी 100%, तो 85% उसने खर्च कर दिया, बचा ले कितना 15%, और उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 60% की, तो 60% कितना होगा 10% होगा 1.5, तो मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगता है तो 1.5 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे 15 6 90, तो 9 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसके अंदर इनकम के अंदर कितने की वृद्धि हुई 26%, 126 हो गए, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा 102 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस करना होता है तभी तो ये आता है हमारे पास में एक्सपेंडिचर, तो ये आ गया 102%, तो ये कितने की वृद्धि हुई है 15 प्लस में 2 17 की वृद्धि हुई है, और कहाँ से हुई है 85 से हुई है, तो मल्टीप्लाई बाई 17 5 85, ये आ गया हमारे पास में 20% की वृद्धि हुई है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% लड़के हैं और शेष 35% लड़कियां हैं और शेष क्या है लड़कियां। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की हमें क्या बताना परसेंटेज। अब देखो हमारे पास में ये संख्या दे रखी है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है परसेंटेज, हम डायरेक्ट परसेंटेज से ही कर सकते हैं इसको। ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, बॉयज़ कितने हमारे पास में 35% लड़के हैं, तो बाकी कितने बच गए 65% क्या होंगे लड़के होंगे, तो इसे काट देंगे 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये आ गया हमारे पास में उनकी संख्या का अनुपात 13:7 में आ गया। ठीक है, इसमें से 80% लड़के क्या हुए पास हुए, तो कितने प्रतिशत फेल हुए होंगे 20% फेल हुए हैं। ठीक है, और 90% लड़कियां पास हुई है, तो 10% क्या हुई है फेल हुई है, हमें कॉमन बताना है। अब देखो कॉमन क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, ये हमारे पास में कितना दे रखा है 10%, और ये दे रखा है 20%, तो हम मान लेते हैं 10% होगा हमारे पास में, तो 10% प्लस में 20 को क्या लिख सकते हैं 10%। अब ये 10% बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है ये 10% बढ़ रहा है, किन में बढ़ रहा है ये 13 बॉयज़ में, तो मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग आना कितना चाहिए 10%, और ये 10% ज़्यादा हो रहा है किसके अंदर 13 के अंदर, तो ये 130 हो जाएगा, हमें कॉमन निकालना है, तो अपॉन में इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम 20, तो ये आ जाएगा 6.5।
तो आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लस में 6.5 करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। 16.5% ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 46। अनीस के पास में गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के। गौरव के पास में चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास में सिक्कों की संख्या अनीस के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास में सबसे पहला कौन दे रखा है, अनीस दे रखा है, और एंडिंग वाला कौन दे रखा है हमारे पास में, चेतन। और हमारे पास में एंडिंग में चेतन और अनीस का ही पूछ रखा है, तो डायरेक्ट रेशियो से हो जाएगा। इसके लिए हमें पड़ोसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20% कम है किसकी, अनीस की। ठीक है, किससे, गौरव से। तो ये कितनी दे रखी, 20% कम। तो इसकी यदि 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 इनकम हो जाएगी। उसके पास में दे रखा है हमारे पास में चेतन दे रखा है जो गौरव की से 40% अधिक है। अब मान लेते हैं हमारे पास में गौरव कितना है, 5 है, तो ये 40% ज़्यादा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम के मल्टीप्लाई 28 और इन दोनों का 25। तो ये बताना है कि कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। और हमें कहाँ से बताना है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अनीस के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कहाँ से कम है, 28 से ही बताना है हमें। अनीस के पास से चेतन कितना कम है, 3 कम है। और कहाँ से, 28 से बताना है हमें। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये 7 25 25 या 75/7। 7 एकम 7 ना जान की 0, 7 7 49, मतलब 10.7 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अगला, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप कर दिया गया, मतलब रेसिप्रोकल टाइप कर दिया गया। इस तरह उसके मान में 175/4% की कमी होती है, तो भिन्न का मान बताने की क्या होगा। ठीक है, यदि गलती से हमारे पास में कोई भी, मान लेते हैं x भिन्न थी, ठीक है, x डिजिट थी, और उसकी जगह पे क्या टाइप हो गया, 1/x टाइप हो गया। ठीक है, तो ये कितना अधिक हो गई, इससे 75/4 हो गए। 75/4 का हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, 25 चौक 100, 25 छिके 25 छिके 150, 25 7 175। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 7/16 आ गया। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया हमारे पास में। अगर पहले हमारे पास में कितना था, हमारे इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x² - 1/x। और इसके अकॉर्डिंग कितना है हमारे पास में 16, और इससे कितना कम हो जाता है, 7 कम हो जाता है। तो ये हमारे पास में कितना बच जाता है, 7/16 ही लिख लेते हैं पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और दोनों की मल्टीप्लाई भी तो होगी, हमने x और x मान रखा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ये कितना हो गया, x²। तो हमारे पास में कितना आ गया, 7/16 x² आ गया। और ये x है, सॉरी ये x था, तो ये x इधर जाके ये x² हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बार ही तो लिया था वो रेसिप्रोकल से। तो हो जाएगा x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x² - 16 = 7x²। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9x² = 16। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी हमारे पास में। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला, यदि विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, यदि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की हमें संख्या बताने की क्या होगा। दे रखा है 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स हैं वो अनुत्तीर्ण हो गई। और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या हमारे पास में कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, यदि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से 70 अधिक है। तो लड़के अगर 80% फेल हुए हैं तो कितने पास होंगे, 20% यदि फेल हुए हैं तो 80% क्या होंगे, पास होंगे। और माइनस करेंगे क्योंकि ये अधिक है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये इनके 85% से, गर्ल्स से कितना अधिक है, 70 अधिक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। एक चीज़ को या तो 85 को 15 बना लो, ठीक है, या फिर
15 को 85 बना लो या फिर 20 को 80 बना लो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से तो इस पूरी डिजिट को हमारे पास में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना इन दोनों का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 चौक 40% बॉयज़ प्लस में 15 चौक 60% गर्ल्स आ गई और 9 चौक 36 360%। तो ये प्लस प्लस है तो माइनस, सब का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 6 दूनी 12 13 14 माइनस की गर्ल्स आ गई और इसमें से 70 माइनस करेंगे तो ये 290 आ जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो गर्ल्स आ जाएगी हमारे पास में 290 अपॉन में 45। और यहाँ पे भी परसेंटेज है और यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज को हटाने के लिए अब क्या लगा देंगे 100%। सॉरी ये एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है हमारे पास में। क्वेश्चन में कितने दे रखे, संख्या दे रखे कि इतने संख्या ये संख्या, तो ये परसेंटेज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज होता, यहाँ पे परसेंटेज होता तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक साइड में परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका ये परसेंटेज हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1 और ये 2, तो ये आ जाएगी कितनी लड़की आ जाएगी 200 गर्ल्स आ जाएगी। हमें टोटल बताने कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 200 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे या फिर किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में किसकी संख्या आ जाएगी बॉयज़ की, और वही हमें बतानी है टोटल गर्ल्स 200 ऐड कर देंगे उसके अंदर। 20% बॉयज़ और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 15 दूनी 30 सॉरी 3000 आ जाएगी इज इक्वल टू 90। तो 20% बॉयज़ इज इक्वल टू इसमें से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है और हमारे पास में ये संख्या है तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 डिजिट, और 90 माइनस 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। और 20% बॉयज़ इज इक्वल टू 60 आ गए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 60/20 और ये परसेंटेज है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 20 या 60 कितने आ गए 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 आ गए। तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए हमारे पास है 500 हो गए। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 49 क्वेश्चन, यदि एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। अब आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आयतन की लंबाई में कितने प्रतिशत की 8% की बढ़ोतरी मतलब 2/25, 25 से कितनी हो जाती है 27 हो जाती है, और 10% की कमी मतलब 10 से कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। तो हमें बताते हैं कि एरिया कितना कम हुआ है। तो पहले हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था 25 150 आ रहा था, और 27 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 9 7 63 6 9 दूनी 18 और 6 24, मतलब कि ये कितने कम हो गए 7 कम हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से कम हुआ है 250 से कम हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 0 से 25 एक कम 25 0 25 चौक 100 5 और 2, तो आ गया हमारे पास में 7 दूनी 14/5, तो ये आ गया 5 दूनी 10 4 5 8 40, मतलब 2.8% की क्या हुई है डिक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक मिलता है खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम हमें पता नहीं कितनी होगी। देखो एक कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी वस्तु खरीद के लाता है, इसमें दे रखा है नमक, तो वो 15% की कमी हो गई, 15% कमी हो गई, तो उसके कारण वो 272 रुपये में 2 kg नमक अधिक खरीद लाता है। तो हमें बताना कि नमक की जो घटी हुई कीमत है वो क्या हो गई, ठीक है। 15% घट गई, 15% घट गई मतलब 3/20, 20 से कितनी हो गई 17 हो गई, और ये 273 रुपये में 272 रुपये में 2 kg अधिक खरीद लाता है। तो इसके अंदर अगर 15% घटेगी तो कितनी होगी, इसका 10% कितना होगा 27.2, और 27.2 के अंदर अगर हम 15% मतलब इसका 1% कितना होगा 2.25 2.72, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका 10% है 27.2, तो इसका 5% कितना होगा 27 का हाफ कर देंगे 2, ये 26.5 हो जाएगी, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 6 12, तो ये कितना घट गए हमारे इसके अकॉर्डिंग 6 0 40, मतलब 40.28 घट गए, ठीक है।
तो 40.28 घट गई, मतलब 40.28 रुपये में, सॉरी 40.8 रुपये में, 40.28 नहीं 40.8 रुपये में वो कितना अधिक खरीद लेता है, 2 kg अधिक खरीद लेता है। तो 1 kg की कीमत कितनी होगी, अब उसकी वर्तमान कीमत कितनी होगी, 2 kg की वैल्यू दे रखी है 40.8, तो 1 kg कितनी हो जाएगी 20.40, मतलब कि वर्तमान उसकी कीमत कितनी है 20.40। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। यदि कोई भी हमारे पास में कुछ भी चीज़ बन रही है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे पास में कच्चा माल है उसकी कीमत में यदि उसके पास में 100 रुपये उसकी कीमत थी तो वो 25% बढ़ गई, मतलब 125 हो गई। और श्रम लागत है वो कच्चे माल का 30% है, मतलब 125% जो 25% है उसका 30% है, से बढ़कर कितनी हो गई, जो बढ़ी हुई कीमत है जो 125 है उसका 38% हो गई। तो हमें बताना है कि कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि जो भी हमारे पास में लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर किया जा सके। जो हमारे पास में अब लागत हो रहा है उसे पहले वाली लागत के इक्वल किया जाए, उसके लिए हमें कितनी खपत को कम, कच्चे माल की खपत को कम करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं हम पुरानी कीमत और ये हम मान लेते हैं नई कीमत। और पुरानी कीमत कितनी थी 100 रुपये, तो इसके अंदर 25% की वृद्धि हो गई, 125% हो गए। और इसका 30% हमारे पास में क्या है इसका मतलब कि श्रम लागत है, तो 30% इसका कितना होगा 30 ही होगा। और इसका 38% हो गए, इसका 38% क्या होगा, इसका 10% होगा 12.5 और 30% कितना होगा, भारतीय 36 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। और 8% कितना होगा 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आ जाएगा 8 और 2 10, तो आ जाएगा हमारे पास में 47.5 आ जाएगा। तो हमें इसके अंदर कितनी कमी करनी पड़ेगी, इन दोनों का ऐड कितना आएगा 130 और इन दोनों का कितना आएगा 0.5, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 7 और 1, मतलब 100 जो हमारे पास में 130 की कीमत आती थी ना वो अब हमारे पास में कितनी हो गई 172.5 हो गई। तो 172.5 को हमें 130 पर लेके जाना है, तो कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी ये बताना है। यहाँ से कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, और कितने की कमी होगी इसमें से माइनस कर देंगे, 30 माइनस करेंगे तो 42.5 बचेगा। और यहाँ से कमी करनी है तो 172.5 और परसेंटेज के लिए 100, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 24.6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, थैंक यू।